सर्वप्रथम ज्येष्ठ पुत्र ही महाराज और सभासदों का आशीर्वाद लेंगे। दुर्योधन सर्वप्रथम ज्येष्ठ पुत्र ही महाराज और सभासदों का आशीर्वाद लेंगे। महाराज एवं हस्तिनापुर की इस महासभा में उपस्थित सभी आदरणीय सभासदों को युधिष्ठिर का नमन। चिरंजीवी भाव प्रिय युधिष्ठिर, पिताश्री महाराज को दुर्योधन का प्रणाम। पुत्र दुर्योधन, इतने वर्षों के उपरांत आए हो, दूर से ही प्रणाम करोगे वत्स? हमारे निकट आओ वत्स, निकट आओ। जी पिताश्री। हे गुरु द्रोणाचार्य, आप और सभी राजकुमारों के मन में जानने की उत्सुकता तो अवश्य होगी कि हस्तिनापुर का भावी युवराज कौन होगा। और हस्तिनापुर के अगले युवराज होंगे राजकुमार युधिष्ठिर। युवराज युधिष्ठिर की, 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 युवराज युधिष्ठिर की।
कदाचित मेरे हस्तिनापुर प्रस्थान का सही समय आ गया है। सही समय? लेकिन स्वामी, अब तो युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया जा चुका है। अब तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। फिर अब हस्तिनापुर जाने की क्या आवश्यकता? शकुनी, पांडवों के संपूर्ण विनाश और दुर्योधन को राजपाट दिलाने के प्रयास करते ही रहेंगे। लेकिन स्वामी, अकेले शकुनी के प्रयासों से क्या होगा? एक अकेले सूर्य के छिप जाने से अंधेरा फैल जाता है देवी। और पूर्णतः शकुनी तो अकेले भी नहीं, उनके साथ दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं की शक्ति है। उनके साथ एक नेत्रहीन पिता का अपने पुत्र को लेकर देखे हुए स्वप्न की शक्ति है। दुर्योधन इस समय ईर्ष्या और क्रोध की आग में जल रहा है। और शकुनी की जीवा दुर्योधन के अहम, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसकी आस पर प्रहार कर उसे पांडवों को अपने घोर शत्रु के रूप में देखने के लिए उकसाएगी। पुत्र क्या टूटा? पूछ रहे क्या टूटा है? पिताश्री, स्वप्न टूट गया मेरा। कैसे सुन लिया आपने टूटने की ध्वनि? इतना प्रेम तो नहीं है आपको अपने पुत्र दुर्योधन से? क्या मैं नहीं चाहता था कि मेरा अपना पुत्र हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर बैठे? वो जय जयकार जो आज राजसभा में गूंज रही थी, उसमें तुम्हारा नाम हो क्या, इसके लिए मेरा मन नहीं तड़प रहा था पुत्र? पिताश्री, मेरे लिए आज का ये दिन देखने से अच्छा होता कि आप मुझे जन्म लेते ही मृत्यु दे देते हैं। मैं अत्यंत विवश था पुत्र, विवश था। विवश आप होंगे पिताश्री, किंतु दुर्योधन विवश नहीं है। हस्तिनापुर पर राज करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे मुझसे ना आप छीन सकते, ना युधिष्ठिर और ना ही हस्तिनापुर की प्रजा। और मैं अपना अधिकार पाकर दिखाऊंगा अब। शकुनी अपनी ओर से दुर्योधन को भड़काने के पूरे प्रयत्नों में लगे होंगे। इससे पहले कि ऐसे में दुर्योधन किसी भी तरह मेरे भाइयों को हानि पहुंचाए, मुझे हस्तिनापुर पहुंचना होगा। मेरे भाइयों को, मेरी बुआ मां को मेरी आवश्यकता है। कुछ अनर्थ होने से पहले मुझे हस्तिनापुर पहुंचना ही होगा। युधिष्ठिर,
तुम्हारे पिता अगर आज जीवित होते तो बहुत गर्व होता उन्हें तुम पर। माते, जाने क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये आंसू मात्र हर्ष के नहीं, इनमें अनजाना सा भय भी देख सकता हूं मैं। ऐसा क्यों माते? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम्हें तो आज हस्तिनापुर का शासक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसने तुम्हारे मित्रों की सूची जितनी बढ़ाई होगी, उससे कहीं अधिक शत्रुओं की बढ़ाई होगी। बस इसी बात पर चिंतित हूं मैं। जैसे कदाचित हर मां होती है। माते, आपके 5 पुत्र कायर नहीं, वीर हैं। आप निश्चिंत रहिए। पितामह, प्रणाम पितामह। कीर्तिवान भव पुत्र युधिष्ठिर। पितामह, माता से मिलके हम आपके पास ही आ रहे थे। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? युधिष्ठिर, न जाने कब से तुम भाइयों को देखने अपने हृदय से लगाने उतावला हो रहा था मैं। बहुत प्रसन्न हूं मैं आज मुझे मेरे पुत्र मिल गए और हस्तिनापुर को एक योग्य युवराज। आज तुम्हारी मां कुंती को तुम सब पर बहुत गर्व होगा। गर्व तो है पितामह, किंतु पितामह मुझे अपने पुत्रों की रक्षा की भी चिंता हो रही है। सत्ता का ये खेल कहीं। बस पितामह, इसके आगे मैं क्या कहूं? कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है पुत्री। ईश्वर स्वयं आ रहे हैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने के लिए। मुझे सूचना मिली है कि श्री कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर के लिए कूच कर चुके हैं। और हस्तिनापुर के अगले युवराज होंगे राजकुमार युधिष्ठिर। अरे भांजे, शांत हो जाओ भांजे, शांत। कैसे शांत हो जाओ मामा श्री? क्रोध तो इतना आ रहा है कि मन कर रहा है कि अपनी गदा के प्रहार से इस धरती को ही अपनी तोड़ी से हटा दूं। मेरे अपने पिताश्री ने मुझे ही युवराज बनने के योग्य नहीं समझा। शांत भांजे, शांत। तुम ये सोचो
कि जो नहीं हुआ वो हो नहीं सकता भांजे, और जो हुआ है वो नहीं हुआ, ये हो ही नहीं सकता। अर्थात ये भांजे कि युधिष्ठिर के युवराज बनने की घोषणा से युधिष्ठिर के सिंहासन पर बैठने तक की यात्रा बहुत लंबी होगी, और लंबी यात्रा में कोई ना कोई दुर्घटना तो होती ही रहती है। अरे भांजे, 3 से सुंदर कुछ भी नहीं। पहला, क्या हो यदि पांडुपुत्र युधिष्ठिर अकस्मात किसी भयानक दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। दूसरा, हस्तिनापुर के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन हस्तिनापुर के युवराज घोषित हो जाए। और तीसरे, राजा बनते ही महाराज दुर्योधन ये कह उठे कि मामा श्री धन्य है, प्रणाम है आपको, मान गए आपको। मामा श्री धन्य है, प्रणाम है आपको, मान गए आपको। सूचना मिली है कि युधिष्ठिर के युवराज बनने के समारोह में द्वारकाधीश यहां पधार रहे हैं। अब हमें अपनी हर चाल बड़ी सावधानी से चलनी होगी, क्योंकि विश्व का सबसे चतुर कूटनीतिज्ञ कृष्ण यहां आ रहा है। भांजे, अब हमें अपनी हर चाल सावधानी से खेलनी होगी, सावधानी से। यदा यदा हि धर्मस्य, जिसने कहा हर बार, आज वही श्री हरि स्वयं लेके कृष्ण अवतार। धर्म की रक्षा के लिए करके पुण्य प्रयाण, चले हस्तिनापुर प्रभु करने नव निर्माण, करने नव निर्माण।